ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पीछे हमने जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था। अब हम स्टडी करेंगे कि ग्रेडियंट से क्या मुराद है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि द ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन। के जब हम किसी लाइन के स्लोप निकालते हैं तो जब स्लोप निकालने के बाद जब हम उसको मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। स्लोप से क्या मुराद होता है? स्लोप बेसिकली, अगर नाइन्थ के स्टूडेंट्स आप तो आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा, मे बी किसी ने पहले भी पढ़ा हो। तो स्लोप जो है वो आप सिंपल वर्ड में कहें तो टेन थीटा को कहते हैं। और टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये जो चीजें हैं ये सारी रिलेटेड हैं ट्राइंगल के साथ। राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी यूजुअली वो ऐसे ही होती है। फिर मैं एक सिंपल एग्जांपल बना के आपको बताऊं तो ये वाला एंगल अगर फर्ज करें 90 डिग्री का है तो उसमें तीन साइडें होती हैं जो बिल्कुल 90 डिग्री के साथ चल रही होती है। उसमें एक परपेंडिकुलर और उसके साथ जो है ये वाली बेस होती है। और परपेंडिकुलर के जो सामने होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। सो जो उसके अंदर और भी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, तो उनमें एक होता है tan थीटा और उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यानी कि जब हम इस साइड की और इस साइड की रेशियो लेते हैं तो उससे हमें tan थीटा मिलता है और उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। वही चीज हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। और बताया गया है कि फर्ज करें एक गाड़ी जो है वो कांस्टेंट पे, अगर आप देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है। यहाँ पर हम दो पॉइंट ले लेते हैं। कोई भी दो पॉइंट हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। सपोज करें कि एक मैंने यहाँ पर ले लिया, एक मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया। अब उस पॉइंट को जो है मैंने एक डॉटेड लाइन वर्टिकल ड्रॉ की और वो जो स्ट्रेट लाइन थी ग्राफ की उस पे एक यहाँ पे आके मिलता है और दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर आके मिल रहा है। अभी आप अज्यूम करें कि जस्ट ये एक लाइन है सिंपल। ये एक नया पॉइंट हमारी तरफ से है, ये दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे हमारी तरफ से है। जहाँ पे ये आके मिला है उस पॉइंट को मैंने नाम दिया है पी और क्यू का। पी से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की यानी लेफ्ट और राइट साइड को। तो जब वो वाई एक्सिस पे आके मिला तो वो एक S1 पॉइंट बन गया। इसी तरह जब मैंने क्यू से ड्रॉ किया लेफ्ट साइड को, मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो वो S2 आ गया। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों पॉइंट का मैंने फर्क ले लिया। अब मैं जब इसके दरमियान यानी ये फर्क फाइंड करूंगा तो मेरे पास आएगा टाइम, यानी इन दोनों पॉइंट के दरमियान कितना टाइम है। सिमिलरली जब मैं ये दो पॉइंट के दरमियान फर्क निकालूंगा, हो सकता है मैं स्केल को यूज करूं, हो सकता है कि जो वैल्यूज गिवन है मैं उसको मद्देनजर रखते हुए कर लूं। तो वो मेरे पास आएगा डिस्टेंस। अब ये हमारे पास जो है हम जब इस तरह वैल्यूज निकाल लेते हैं, यानी ये इंटरवल निकाल लिया, वाई एक्सिस पे निकाला तो मेरे पास एक डिस्टेंस मिला, एक्स एक्सिस से निकाला तो मेरे पास एक स्पेसिफिक टाइम मिला। ये क्यों निकाला? ये ग्रेडियंट निकालने के लिए जरूरी होता है। अब हम इसका जो है वो ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज द मेजर ऑफ टेंजेंट थीटा ऑफ द ट्राइंगल। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें तो आपको, अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लूँ, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दूसरा अगर आप देखें ये पॉइंट। अब इस शेप को अगर आप कंसीडर करें तो आपको बिल्कुल ये एक ट्रायंगल शेप नहीं नजर आ रही। ये देखें तो ये बिल्कुल एक ट्रायंगल की शेप नजर आ रही है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल की शेप आ जाती है। अब मैं इसके जब स्लोप निकालूंगा, स्लोप उसने क्या बताया है? द स्लोप ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज माई tan थीटा ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो वो इसका tan थीटा होता है। ये स्लोप उसने बता दी आर क्यू, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट क्यू था, ये पॉइंट आर था। अब उसने, अगर आप बोर करें तो ये वाला एंगल आपको 90 का नजर आ रहा है। मैंने जब आपको शुरू में बताया था तो ये बताया था कि 90 के साथ वाली जो दो लाइनें होती हैं वो परपेंडिकुलर बेस होती हैं। और परपेंडिकुलर और बेस के जब हम रेशो लेते हैं तो वो tan थीटा के बराबर होता है।
और परपेंडिकुलर यहाँ पर जो आ रहा है दैट इज आर क्यू, ये वाली लाइन, और बेस मेरे पास क्या आ रही है, पी आर। सो ये हमने अब पॉइंट जो निकाला था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मद्देनजर रखते हुए, अगर आप इस पॉइंट को देखें, ये जो पॉइंट है पी और आर वाला, मैं थोड़ा आपको कलर चेंज कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो। ये आप देखें तो ये राइट लेफ्ट मूव कर रहा है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में हमने इसको जो है टी, एक्स एक्सिस पे है, ये T1 बनता था, ये T2 बनता था। और ये वाले अगर मैं 2 पॉइंट कंसीडर करूं तो ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे ये S1 पॉइंट बनता था और ये वाला S2 पॉइंट बनता था। अब वही उसने यहाँ पर बताया कि ये जो है, जो आपके पास परपेंडिकुलर में S2 - S1, और ये हॉरिजॉन्टल में यानी पर पी आर में आपके पास T2 - T1, और ये हमारे पास इक्वल था डिस्टेंस ऑफ टाइम के। ये पीछे हमने ये हमने खुद निकाला था ना कि T2 - T1 अगर हम करें हमारे पास स्पेसिफिक टाइम आता है, S2 - S1 करें तो हमारे पास स्पेसिफिक डिस्टेंस आता है। सो ये हमारे पास आ गया टाइम ओवर डिस्टेंस। और यहाँ पर यानी यहाँ पर जो हमारे पास ये स्पीड, ये जो लाइन है ये स्पीड की लाइन है, ये आएगी, ये क्या आएगी, ये एवरेज स्पीड आएगी, वी यानी वेलोसिटी, और ये एवरेज, ठीक है, क्योंकि हमने एवरेज इसका निकाला है। और ये जो वैल्यू आई है ये किसके बराबर होगी, सारी चीज़ें ये हमारे पास बराबर होंगी tan ऑफ थीटा के, क्योंकि हमने यही बताया था ना कि tan थीटा ही जो है वो स्लोप के बराबर होता है। स्लोप हमारे पास आ गया S/T, ठीक है, ये बराबर है स्लोप के। और स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के। इट मीन्स के जो tan थीटा है वो बराबर हो गया S/T के। ये हमारी आ गई स्लोप ऑफ लाइन। मीन्स कि आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए, तो आप ये वाली थीटा वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। सो देयर फॉर ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको करने का मकसद क्या है, इसको करने का जो एंड रिजल्ट हमें मिला वो ये है कि जब हम किसी वैल्यू का स्लोप फाइंड करते हैं, यानी ग्राफ की वैल्यू की या लाइन का जब हम स्लोप निकालते हैं, उसका जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं, दूसरे लफ्जों में कहें तो हमारे पास यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हम किसी लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं, दूसरे लफ्जों में कहें तो हमें क्या मिलता है, हमें एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी मिलती है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। ये हमारे पास इसका एंड कंक्लूजन है। पीछे हमने ये सारा पढ़ा कि इसको निकाला कैसे जाता है।